ये उदाहरण है कि अगर तुम्हारी सत्ता नहीं रही तो तुम्हारे आदमी को मारा भी जाएगा, तुम्हारे घर को हम ढाएंगे भी, तुमको क्रिमिनल भी बताएंगे, तुमको भूमाफिया भी बताएंगे और मीडिया के साथ लेकर के पूरे परिवार को, यादव बिरादर को, वहां के देवरिया के यादव को बदनाम भी कर देंगे। जब बात हत्या की है तो हत्या तो सबसे पहले प्रेम यादव का हुआ, तो प्रेम यादव का जो परिवार है और प्रेम यादव की बेटी ऐसा शब्द बोल रही है, क्या बोली है प्रेम यादव की बेटी? हाईजैक कर लिया गया। प्रेम यादव की बेटी बोल रही है कि कानून सम्मत जो काम है वो कीजिए। हाँ। प्रेम यादव की बेटी बोल रही है कि हमारा पक्ष नहीं दिखाया जा रहा है। प्रेम यादव की बेटी बोल रही है कि हम लोग को क्रिमिनल बताया जा रहा है, भूमाफिया बताया जा रहा है, जमीन हड़पने वाला बताया जा रहा है। ये बात है, ये परिवार नहीं बोल रहा है कि जाकर के जो है उसका घर ढो दीजिए या उसका घर पे बुलडोज कर दीजिए। ये लड़का जो बोल रहा है, दुबे परिवार का जो एक बच्चा बचा है, पूरी संवेदना है उसके साथ, लेकिन ये बात गलत है। जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक ब्रह्मा बोझ नहीं करेंगे। ये तो एकदम अनैतिक बात हो गई, ये फालतू बात है। ये बात है कि प्रेम यादव का ही नाम क्यों आ रहा है और जो लोग हैं उसका नाम क्यों नहीं आ रहा है? कोई मिश्रा जी उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? मुख्य आरोपी तो ही हैं। खबरियारा की गोली भी उन्होंने चलाई। ब्रह्मा भोज नहीं करेंगे, हम विष्णु भोज नहीं करेंगे, हम शंकर भोज नहीं करेंगे, ये कौन बात हुआ? कम से कम एक ब्राह्मण विधायक 50 लाख रुपया दे रहा है ना जी। हाँ। यादव विधायक कितना रुपया दिया बताइए तुमको? यादव परिवार के लिए कितना पैसा दिया है? देवरिया वाला मामला सबको याद है, सबको पता है। दिन ब दिन ये और हाइप क्रिएट करता जा रहा है। एक तरफ यादव जी का परिवार, दूसरी तरफ दुबे जी का परिवार। अब मामला क्या है सबको पता है। यादव जी की हत्या होती है और यादव जी का परिवार को लगता है कि उस दुबे जी के परिवार ने किया है, क्योंकि वो लाश दुबे जी के परिवार के घर के पास मिलती है। फिर यादव जी का परिवार जाकर दुबे जी के परिवार के साथ गलत करता है, मतलब उनके परिवार के 5 लोगों को मार देता है। अब उन्हें दुबे जी के परिवार के बेटे का कहना ऐसा नहीं कि ब्रह्मा भोज होता है हिंदुओं में, तब तक नहीं करेंगे जब तक बुलडोजर नहीं चल जाए यादव जी के परिवार पे। मगर जान तो यादव जी की भी गई। ये बात तो उनका बेटा बेटे भी बोल सकता है प्रेम यादव का। हाँ। कि जब तक जो है दुबे परिवार पर बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक हम भी ब्रह्मा बोझ नहीं करेंगे। ये कौन सी बात हुई कि हम जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक ब्रह्मा बोझ नहीं करेंगे? ये तो एकदम अनैतिक बात हो गई, ये फालतू बात है। ये बात है कि प्रेम यादव का ही नाम क्यों आ रहा है और जो लोग हैं उसका नाम क्यों नहीं आ रहा है? कोई मिश्रा जी उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? मुख्य आरोपी तो ही हैं। खबरियारा की गोली भी उन्होंने चलाई, ये खबर आ रहा है। उसके अलावा और 7-8 परिवार, उसका नाम क्यों नहीं आ रहा है? और ये लड़का जब पीड़ित है, अपना पीड़ित है, हम लोग की भी उसके साथ एक तरह से जो है संवेदना है, तो ये पीड़ित लड़का ऐसे कैसे बोल सकता है भाई? ये नहीं लग रहा कि कोई पॉलिटिकल सहारा पीछे से मिल रहा है या उसको सिखाया जा रहा है कि हाँ तुम ऐसा बयान दो? हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिखाया जा रहा है, लेकिन ये जो बात बोल रहा है वो गलत बात बोल रहा है। ये कौन बात हुआ? ये तय करेगा कि किसके यहाँ बुलडोजर चढ़ेगा और नहीं चलेगा। तो ये भी बोले कि मेरे यहाँ घर पर भी बुलडोजर चलाओ। जब बात हत्या की है तो हत्या तो सबसे पहले प्रेम यादव का हुआ, तो प्रेम यादव का जो परिवार है और प्रेम यादव की बेटी ऐसा शब्द बोल रही है, क्या बोली है प्रेम यादव की बेटी? हाईजैक कर लिया गया। प्रेम यादव की बेटी बोल रही है कि कानून सम्मत जो काम है वो कीजिए। हाँ। प्रेम यादव की बेटी बोल रही है कि हमारा पक्ष नहीं दिखाया जा रहा है। प्रेम यादव की बेटी बोल रही है कि हम लोग को क्रिमिनल बताया जा रहा है, भूमाफिया बताया जा रहा है, जमीन हड़पने वाला बताया जा रहा है। ये बात है, ये परिवार नहीं बोल रहा है कि जाकर के जो है उसका घर ढो दीजिए या उसका घर पे बुलडोज कर दीजिए। ये लड़का जो बोल रहा है, दुबे परिवार का जो एक बच्चा बचा है, पूरी संवेदना है उसके साथ, लेकिन ये बात गलत है। ये बात नहीं बोलना चाहिए। कानून जांच में जो आएगा उस पर जो प्रतिक्रिया क्रिया कानून सम्मत होगा वो काम होगा। हम ब्रह्मा भोज नहीं करेंगे, हम विष्णु भोज नहीं करेंगे, हम शंकर भोज नहीं करेंगे, ये कौन बात हुआ? मगर सनी जी ये तो बच्चा है, चलिए समझ में भी आता है थोड़ा बहुत कि बच्चा है, जज्बात में बोल रहा होगा या किसी के बोलने पे बोल दे रहा होगा। मगर हत्या अगर हुई है, दोनों साइड से मर्डर हुआ है, दोनों की जान गई है, तो कानून दोनों के लिए बराबर है, लोगों का फैसला भी दोनों के लिए बराबर आना चाहिए। मगर त्रिपाठी करके कोई है यूपी वाले, वो यादव जी को ही टारगेट कर रहे हैं, और भी विधायक हो या भाजपा के नेता हो यादव जी को ही टारगेट कर रहे हैं। यादव जी क्यों टारगेट? ठीक है, वो लोग ठीक कर रहा है। कम से कम एक ब्राह्मण विधायक 50 लाख रुपया दे रहा है ना जी। हाँ। यादव विधायक कितना रुपया दिया बताइए तुमको? यादव परिवार के लिए कितना पैसा दिया है? उसका 6 महीना पहले अकाउंट डिटेल भेजा गया है।
कि 1 रुपया भी दीजिएगा तो हम लोग 26 करोड़ हैं, 26 करोड़ रुपया हो जाएगा। भैया उसका विधायक दिल दिखाया ना कि 50 लाख रुपया उसका दिया। कितना यूपी का, बिहार का या जहां पे भी यादव है, कितना रुपया दिया उसके प्रेम यादव के परिवार को। इसका तो एक बच्चा है, उसकी 2 बेटी है, बेटी का शादी करना होगा, कितना लोग मदद कर रहा है। और रहा बात कि त्रिपाठी जी ऐसा बोल रहे हैं, वहां के विधायक ऐसा बोल रहे हैं, जब योगी आदित्यनाथ ही ऐसा बोल रहे हैं, जब योगी आदित्यनाथ ही भेदभाव कर रहे हैं। कल नेहा सिंह राठौड़ का गाना भी आया है कि आपको कौन सा ये है, आखिर कौन सा मजबूरी है कि आप एक परिवार के यहां गए और दूसरे परिवार के यहां नहीं गए। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जो बुलडोजर है वो भी अब यादव जी के घर की तरफ चल चुका है, मतलब घर का रास्ता पकड़ चुका है। ठीक कर रहा है। राजनीतिक रूप से जो संवेदना लोगों में, यादवों में, बैकवर्डों में मर गई है, ये उदाहरण है कि अगर तुम्हारी सत्ता नहीं रही तो तुम्हारे आदमी को मारा भी जाएगा, तुम्हारे घर को हम ढाएंगे भी, तुमको क्रिमिनल भी बताएंगे, तुमको भूमाफिया भी बताएंगे और मीडिया के साथ लेकर के पूरे परिवार को, यादव बिरादर को, वहां के देवरिया के यादव को बदनाम भी कर देंगे। ये ठीक कर रहे हैं। मगर सवाल ये कि यादव की राजनीति करते हैं, जो जात की राजनीति है अखिलेश यादव करते हैं, वो काहे नहीं खुल के सपोर्ट कर रहे हैं या काहे नहीं बोल रहे कि हाँ हम यादव परिवार को पैसा देंगे। हाँ ठीक है, यही चीज, यही सवाल कर रहे हैं ना सर कि एक वो विधायक तो ये जो वहां जब जाति की ही बात हो रही है, कोई अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, कोई फलानमा महासभा, सब सभा आ रही हैं, तो आपका जो सभा है या जो आपको जी पार्टी है या पार्टी में एक पूंजी जो आप बनाया है कि यादवों की पूंजी हमारे पास है, हम ही जो है यादव के करता धरता हैं, तो आपको तो मदद करना चाहिए। ये चीजें हैं, ये बहुत स्पष्ट है। पूरी राजनीति वहाँ भेदभाव हो रही है। वहाँ जो डिप्टी सीएम है, सीएम है, वो एक परिवार के यहाँ जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। जाए तो दोनों परिवार के यहाँ जाए। और ये जो बच्चा, जो उनका दुबे जी के परिवार का बच्चा बोल रहा है कि ब्रह्मा भोज तभी होगा जब उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, ये सब बातें ऐसा लगती हैं कि गलत है। इतने दिन से हम इस खबर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और बोल भी रहे हैं, क्या लगता है कि अब दुबे जी के यहाँ फाइनली बुलडोजर पहुंच जाएगा? सॉरी, यादव जी के यहाँ, प्रेम यादव। देखिए ये तो कानूनी पहलू है, क्या है नहीं है। जो हम लोग के पास जो खबर आई है, जो इन लोगों ने अपने तरफ से अर्जी दिया था कोर्ट में आपत्ति का, उसको कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। तो ऐसे मामले में जिस जमीन को लेकर के आपत्ति दर्ज की गई थी उसको कोर्ट ने अवैध माना है। तो इसलिए आगे देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है तो गलत बोल रहा है कि किसी के घर बुलडोज हो जाएगा तब हम ब्रह्मा भोज करेंगे, ये गलत बात है। चलिए, तो घर बुलडोज होगा तभी ब्रह्मा भोज होगा, तो ब्रह्मा भोज का बुलडोज से अब लेना देना है। और बुलडोजर की राजनीति सबसे ज्यादा सूट करती है तो बाबा योगी आदित्यनाथ को करती है। और योगी जी का बुलडोजर अब लखनऊ से, ऐसा कहा जा रहा है कि देवरिया के लिए निकल चुका है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।